नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो थी, इसका नाम है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ वीडियो एक चर्चा ने कौन से स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों जो हॉट न्यूज़ है उसको भी आज कवर करूंगा, जो हॉट स्टॉक बन चुके हैं 30 खबर को मैं कवर करूंगा। तो चलिए स्टॉक खबर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों आज एक 400 प्लस टारगेट दोस्तों, लाइक्स का ठोक दीजिएगा। व्यूज़ अच्छे खासे पड़ रहे हैं लेकिन वीडियोस में लाइक्स नहीं पड़ रहे दोस्तों, तो मोटिवेशन के लिए 400 प्लस दोस्तों लाइक्स टारगेट है। आई नो कि आप दोस्तों इससे ज़्यादा कर देंगे। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं तो ऑफकोर्स आज लिस्टिंग हुई किसकी दोस्तों, IRFC की। तो यस, उतनी हमें धमाकेदार लिस्टिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन दोस्तों आज के दिन मैंने सेपरेट एक वीडियो बना के पोस्ट कर दी है। करना क्या है दोस्तों, इधर पर आप देख सकते हैं हमें 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यस दोस्तों, इससे घबराना नहीं है। आपको अच्छे से SBI कार्ड के बारे में याद करना चाहिए। वो भी दोस्तों PSU थी, लेकिन कैसे वो बाउंस बैक करी। तो इसलिए दोस्तों जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उसको गिरावट में दोस्तों एक मौका मिलने के आसार होते हैं उनको। इसलिए मुझे लगता है कि आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। आपके पास है, आपको माल दबा के बैठना चाहिए। जो बोझ रहते थे बहुत लोग दोस्तों की इसमें एंट्री किया सकती है, ऑफकोर्स किया सकती है, खराब लेवल नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर बजट के टाइम में एक डिप आता है दोस्तों, वो मस्ट एंट्री होगी। बहुत लोग निकल रहे इसलिए रहे हैं बिकॉज आज दोस्तों बहुतों को GM पे अच्छे नहीं लगे। मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का एक अच्छा खासा बेट बन सकता है। आप चाहे तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे मिला दोस्तों, मैं इसको बहुत लॉन्ग टर्म तक देखता हूँ और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। सेम दोस्तों मैंने SBI कार्ड में किया था। मुझे 4 लॉट फंसे थे, लेकिन उसके बाद लिस्टिंग लॉस हुआ, लेकिन उसमें मैंने और खरीदा था और आप सबको ही बोला था खरीदने के लिए। आज देख सकते हैं कि 1000 के ऊपर है। तो भाई पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म तक दोस्तों इसको होल्ड करने का आदत डालिए। दूसरी न्यूज़ दोस्तों बात की जाए इंडिको पेंट्स की, तो भैया आप सबको बहुत शुभकामनाएं जिनको मिल गया। मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको मिला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी खुशी को जाहिर करिए। ऐसे मुझे मिल गया है। बहुत सारे देखा मेरे सब्सक्राइबर को मिल चुका है, लेकिन मेरे और मेरे फैमिली को इस बार एक भी लॉट नहीं मिला। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट IPO में ज़रूर अप्लाई किया जाएगा। तो अभी की GMP की बात की जाए तो 800 के लगभग चल रहा है। इसका मतलब आप मोर और लेस उम्मीद कर सकते हैं कि आपको लिस्टिंग डे में दोस्तों 8000 का प्रॉफिट हो सकता है। चाहे तो बुक कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। लिस्टिंग प्राइस कितनी होगी दोस्तों, तो 2000 प्लस उम्मीद है और मार्केट सही रहा तो 2200 प्लस भी दोस्तों इसकी लिस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले स्टॉक के बारे में डिस्कस करूं दोस्तों, तो इन्फोसिस गिर क्यों रहा है भाई, क्यों नहीं गिरेगा। ये 1600 का टारगेट तो ब्रोकर्स ने दिया है, लेकिन दोस्तों आजकल में नहीं दिया है। 2021 के लिए 1600 टारगेट प्रोजेक्शन किया गया। बहुत ही निचले लेवल से भाग चुका था और IT रुक नहीं रहे थे। अच्छे नंबर्स देखने को मिले, इसलिए कुछ दिनों से IT काफ़ी वीक है। जी हाँ दोस्तों, इधर पे एंट्री किया सकती है। आपको अच्छे से याद होगा मैंने 1300 के ऊपर दोस्तों आपको लेने के लिए मना किया था। आज देख सकते हैं कि 1300 का नीचे देखने को मिल रहा है। इसलिए दोस्तों अच्छे स्टॉक को अच्छे भाव पर उठाइए। यस, भाव सही है और कभी दोस्तों आपको 1220 के लगभग मिलता है और 1200 के लगभग तो एंट्री कर सकते हैं। इसका वेट मत करिए, शायद ना आए, आता भी है तो भैया आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। STFL दोस्तों नेवर सेल वाला स्टॉक है, आप इसको एकदम दबा के बैठिए। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों ऐसे स्टॉक गिरते हैं लेकिन भागते जरूर हैं। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आज दोस्तों 3.5% डाउन था, लेकिन कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जीरो डेट वाली कंपनी। यस, गेल वेल से मुझे अच्छी दिखाई पड़ती है, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ मुझे दिखाई पड़ती है। नाम ही से समझ में आ रहा है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, तो गैस का व्यापार है, पाइपलाइन, PNG, LNG। तो ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इधर पे माल दबा के बैठना चाहिए। बहुत लोग बोल रहे सर एंट्री कहाँ करें, तो इधर पे एंट्री कर सकते हैं। 550 का स्टॉक है, आपको 515 में मिल रहा है। डिक्सन दोस्तों गिर इसलिए नहीं रहा है बिकॉज डिक्सन में आपको पता है कि 2 फरवरी में इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उधर पे दोस्तों ये स्प्लिट अनाउंस कर सकते हैं। अगर स्प्लिट होती है तो इनकी जो फेस वैल्यू है वो टूट जाएंगे और आपको एक शेयर के बदले 10 मिलेगा। मान के चलिए कि अगर 14,000 का एक स्टॉक है तो आपका दोस्तों वो स्टॉक 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन स्टॉक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1400 के लगभग देखने को मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो इसमें ह्यूज सेल ऑफ देखने को नहीं मिल रही है बिकॉज मार्केट उम्मीद कर रहा है कि हो सकता है कुछ और अनाउंसमेंट हो जाए। तो 2 फरवरी दोस्तों डेट याद रखिएगा, इस दिन इसमें और एल्केलिम्स में धमाका हो सकता है। ओके ना दोस्तों, तो भाई 100 सोनार की एक लोहार की जो कहानी है वही देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा स्टॉक है। बात की जाए श्रीराम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आज देख सकते हैं 16% अप था। जी हाँ दोस्तों, 16% यही होता है। बहुत लोग इसको खरीद नहीं रहे थे 900 के लेवल पे। यस, कभी दोस्तों मैंने इस स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं इसको ट्रैक करता हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा स्टॉक लगता है क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, इसलिए दोस्तों मैंने इसको रखा नहीं। लेकिन कंपनी की बात की जाए FII का बहुत स्टेक है। छोटा दोस्तों मैं एक छोटा सा होमवर्क आपको देना चाहता हूँ, जाइए थोड़ा रिसर्च करिए और इसमें FII का कितना परसेंटेज स्टेक है जाके ज़रूर दोस्तों इतना होमवर्क करिएगा और कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा कि FII का स्टेक श्रीराम ट्रांसपोर्ट में कितना है, इतना खोज के निकालिए। तो FII को इस कंपनी में बहुत भरोसा है। तो अभी की बात की जाए तो इनके नंबर्स आए थे, बहुत शानदार थे। और CLSA की बात की जाए तो उन्होंने दोस्तों इसको रेटिंग 1400 अब दिया है, तो इसलिए आज हमें एक भयंकर तेजी देखने को मिल रही है। 16.5% दोस्तों, कैन यू इमेजिन। और ये देख सकते हैं कितना दोस्तों इसमें ह्यूज एक गैप ओपनिंग देखने को मिली और उस
उसके बाद फिर रुका नहीं। ये दोस्तों प्रीवियस क्लोज था 1100 का लगभग। यही होता है अच्छे स्टॉक दोस्तों, 10 दिन 15 दिन इवन 1-2 साल उड़ाते हैं। सेम दोस्तों मैं अबाउट में भी कमेंट्री करना चाहता हूँ। बहुत लोग बोल रहे कि सर अबाउट में फंस गया। ऑफकोर्स नहीं, अबाउट एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आपको वक्त लग सकता है लेकिन लॉस में बेचने का कंडीशन नहीं है। जब भागेगा दोस्तों एक एक बार में इतना भागता है कि लोग पकड़ नहीं पाएंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, बजाज फाइनेंस दोस्तों इसका सीधा जैसा एग्जाम्पल है। अच्छे स्टॉक को होल्ड करिए, जब मार्केट सेंटीमेंट सुधरेगा तो ऑफकोर्स भागेंगे ही। ओके नाउ तो आईटीसी गिर रहा है, लेकिन क्या मैं घबरा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिकॉज आईटीसी में खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ऑफकोर्स आईटीसी जिस प्राइस में ट्रेड हो रहा है दोस्तों, मेरा और भी निचले लेवल से माल खरीदा हुआ है 220 के लेवल दोस्तों। मैंने इसको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है, बिकॉज मैं 10-20 रुपये के लिए प्रॉफिट बुकिंग करना नहीं चाहता, बिकॉज मैं इसमें इन्वेस्टर वाला रोल अदा कर रहा हूँ। यस, मैंने एक कमेंट पढ़ा दोस्तों, मेरे एक पुराने सब्सक्राइबर हैं, वो बोल रहे थे कि सर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी, तो कभी कभी अपने इन्वेस्टर्स को मीन्स अपने सब्सक्राइबर को बता दिया करिए आप किसमें लॉन्ग टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले हैं, तो उनको बेटर समझ में आएगा। यस, उन्होंने बात सही करी है और मैं इस पर ध्यान रखूंगा। तो आईटीसी की बात की जाए तो मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है दोस्तों, मैं इसको 300 के क्या 400 के ऊपर देखता हूँ, और मुझे लगता है कि ये ऑफकोर्स एक एमओएस के लेवल पे है। टूट इसलिए रहा है बिकॉज आपको पता है कि आने वाले हैं मंडे को बजट। आप देख सकते हैं दोस्तों इधर पे एक अचानक से फिर से गिरावट देखने को मिली। और ये क्यों ही दोस्तों? बिकॉज आने वाले हैं बजट, तो मार्केट को पता है कि भैया लाइक दारू शराब जो होते हैं दोस्तों उन पे एक टैक्स बढ़ेगा, चूँकि नया नहीं है पुराना ही है। हर साल दोस्तों मीन्स पिटता यही सब स्टॉक है। बात की जाए इसकी मैकडोवल्स की, तो एनीवेज तो हमें देखना बनता है कि निर्मला जी क्या सरचार्ज लगाती है, लगाएगी तो ऑफकोर्स टी के लिए तो खतरनाक है, टोबैको के लिए, लेकिन यस लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं। एक अच्छा स्टॉक है, आपको सही भाव पे मिले नीचे में तो आप उठा सकते हैं। मुझे लगता है कि पेशेंस टेस्ट करता है लेकिन रिवॉर्ड जरूर करेगा। लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही निवेश करिएगा, पेशेंस नहीं है तो उसको सीधा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से टारगेट्स बहुत ही अप है, और मुझे लगता है दोस्तों कि 2021-22 में और 25 तक ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। इवन मुझे लगता है दोस्तों इस साल के एंड तक ये 300 हो सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ओके नाउ तो बहुत दिन के बाद एफएल इंडिया मौका दे रहा है पोजीशन बनाने का। ऑफ कोर्स आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका दोस्तों मैंने बिजनेस मॉडल आपसे शेयर करा है, बहुत ही नए बिजनेस मॉडल है, बहुत ही नई कंपनी है। और बात की जाए यस बेशक दोस्तों इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन पी की बात की जाए प्राइस टू अर्निंग थोड़े से हाई है। आपको मैंने दिखाया था दोस्तों, बताया भी था कि प्राइस टू अर्निंग क्या होते हैं। 115 के लगभग ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये क्वालिटी स्टॉक है। करंट मार्केट प्राइस की बात की जाए तो उठाया जा सकता है, और कभी दोस्तों मार्केट में पैनिक सेल हो गया तो 3450 का जीटीटी लगना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इधर पे आके भाग भी सकता है, और बिलो 3500 एक बाई हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है। और आपको एमओएस चाहिए दोस्तों, तो एमओएस मुझे बहुत दूर दिखाई पड़ता है 3000 के नीचे, जो कि लगता है कि नहीं कि मुझे आएगा, लेकिन इधर पे दोस्तों मुझे इसको लेके एमओएस दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी भी चाहे तो करंट मार्केट प्राइस में बाइंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म नजरिया है तो स्टॉक अच्छा खासा कर सकता है। तो भाई बायोकॉन की बात की जाए तो आपको पता है कि पुअर इनके Q3 नंबर्स आए थे, और इनके जो सीईओ हैं मीन्स कोई फीमेल ही है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक की पिटाई देखने को मिली। बहुत तो बोल रहे कि सर क्या करूं? देखिए खरीदा है बिकॉज प्राइस टर्निंग की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 73 के लगभग है, अपने पीयर से काफ़ी महंगा है, तो ये टाइम लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉस बुक मत करिए। लॉन्ग टर्म तक नजरिया दोस्तों तो होल्ड करिए, आपको एक दिन ज़रूर अच्छा खासा देगा। मेरे हिसाब से अभी बाई की रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, बिकॉज सामने आने वाला है बजट, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, अच्छे अच्छे मार्जिन पे मिल रहे हैं, तो उस पर फोकस करिए दोस्तों। एसटीएफ के टॉपिक्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, सुपर है, रॉकेट है, और सबसे पहले दोस्तों रिकवर वही सब करेंगे। प्राथमिकता वो सब कंपनी होनी चाहिए, उसके बाद ये सब आता है। तो मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। चाहे तो इस पर थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं अगर आप 450 के लेवल से लेके रखे हैं तो। एल्की लेमेंस पे दोस्तों थोड़ा सा जस का तस है, क्यों? तो इनकी भी दोस्तों स्प्लिट की न्यूज़ आ रही है। अगर न्यूज़ कंफर्म होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, तो इनके दोस्तों फेस वैल्यू स्प्लिट हो जाएंगे, और स्टॉक टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 1:5 है, आई मीन टू से दोस्तों, एक के बदले 5 मिलेगा, लेकिन वही 1000 लगभग स्टॉक हो जाएगा। 40 के पी हो चुका है, तो देखना बनता है कि बोर्ड मीटिंग में क्या होते हैं, इनके रिजल्ट कैसे आते हैं। मेरे हिसाब से रिजल्ट अच्छे आने के अनुमान है, इसीलिए दोस्तों स्प्लिट हो रही है। लेट्स सी क्या होता है। आपके पास है लॉन्ग टर्म तक तो सो सकते हैं। बात की जाए पिछले कुछ दिनों में 4650 के लगभग हमें देखने को मिल रहा था, 4700 के लगभग, खराब लेवल नहीं है। आप चाहे तो इधर पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। एपोलो ट्राइकोट के मैंने नतीजे देखे हैं, बहुत ऐसे नए सब्सक्राइबर है जो पूछते हैं कि सर इसके बारे में बताएं। यस, मैंने इसकी एनालिसिस करी, लेकिन मेरे पास पुराने डेटा अवेलेबल नहीं है। मल्टी बैगर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसके ऊपर दोस्तों मैं रिसर्च जारी कर रहा हूँ, बिकॉज 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देख के मैं अंदाजा नहीं लगा सकता ये। लेकिन यस फिनेंशियल मैट्रिक बहुत ही अच्छे हैं, आप इसके ऊपर रिसर्च करिए, लेकिन निवेश की राय दोस्तों अभी नहीं है। आप रिसर्च करने के लिए इसको लाइक स्टडी कर सकते हैं। अपोलो ट्राइको ट्यूब्स
रिजल्ट मुझे इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे थे। बात की जाए इस लेवल पे दोस्तों खरीदना थोड़ी सी मूर्खता होगी, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉक बहुत रनअप कर चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट थोड़ा गिरता है, डिप खाता है, तो आपको 850 के लेवल पे दोस्तों जरूर आते हुए देखने को मिल सकता है। बिलो 900 बाई कर सकते हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। पहले से इस स्टॉक के बारे में पता करूंगा, बिकॉज मेरे पास पुराने डेटास अवेलेबल नहीं थे, उसको मैं कलेक्ट कर रहा था। लेकिन ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। मनप्पुरम फाइनेंस के दोस्तों नतीजे आ चुके हैं। जी हाँ, एकदम बॉम्ब नतीजे थे, बहुत ही शानदार थे। एनबीएफसीज की बात की जाए तो बहुत ही, आप देख सकते हैं कि आज मार्केट क्रैश था, गिरा हुआ था, उसके बावजूद भी 2-2.5% का अब दिखाई पड़ रहा था। एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। दोस्तों रिजल्ट बहुत ही अच्छे लगे। और ध्यान रखिएगा, एस टी का टॉपिक कौन है, मुथूट फाइनेंस। तो अगर दोस्तों इनके नतीजे सही है तो मुथूट के नतीजे भी सही आएंगे। ऑफकोर्स ये सब न्यूज़ इनमें ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है, लेकिन उससे कुछ मतलब नहीं पड़ता। आपको पता है कि गोल्ड भैया दो, उसके बाद पैसा लो, तो आप डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते। इनके एनपीए के बनने के चांस होते नहीं है जनरली, तो इसीलिए बहुत ही सिक्योर्ड कंपनी है मुथूट फाइनेंस। दोस्तों करंट मार्केट प्राइस में जी हाँ बाई कर सकते हैं, मैं इसको बोल रहा हूँ, कॉल दे रहा हूँ, आप बाई कर सकते हैं। अब गिर सकता है तो हो सकता है कि 100 पॉइंट गिरावट हो, लेकिन दोस्तों अपसाइड 400 से 500 पॉइंट का है और एकदम एमओएस लेवल पे है, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन डिस्क्लेमर हो सकता है कि बजट के बाद गिरावट हो, आप बोले कि सर आपके कॉल के बाद मैंने ले लिया था। नज़रिया लॉन्ग टर्म में रखिएगा, मैंने खुद बाई किया है, आपको बोला भी है। मैं दोस्तों इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि इनकी वैल्यूएशन काफ़ी चीप है। अब मनप्पुरम फाइनेंस के लाइक देखोगे वैल्यूएशन दोस्तों तो कितना है, 8 के लगभग है, जो कि बहुत 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 चीप है। और जिस हिसाब से ये अर्निंग पेश करते हैं बहुत ही शानदार है। मुझे लगता है कि बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है, कभी ना कभी दोस्तों अच्छा खासा रैली मार सकता है। नवीन फ्लोइन का बात की जाए दोस्तों, एकदम डरना नहीं है। याद करिए, दो स्टॉक के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, हर एक स्टॉक एक साइकिल होता है, कोई स्टॉक ऐसे ऐसे नहीं भागता, ध्यान रखिएगा। जो दोस्तों सुख में साथ दें तो भैया दुख में भी साथ दीजिएगा। दुख में खरीदिएगा और सुख में भैया चढ़िएगा, मीन्स उस पर लाइक सवारी करते रहिएगा। यही साइकिल है स्टॉक मार्केट का। आज दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो जिसको बेच के भागना है भागिए, नहीं दीजिए दोस्तों, कोई बात नहीं है। मेरे हिसाब से आप याद करिए दो स्टॉक का केस, एक है विनती ऑर्गेनिक्स, आपको याद होगा, मे भी दोस्तों मैंने बहुत बार कवर किया है। और दूसरा है आरती इंडस्ट्रीज, याद है ना आपको कि 900 तक स्टॉक चला चुका था, उसके बाद 1200 गया। और सेम विनती ऑर्गेनिक्स में वही पिटाई हुई थी, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था। उसके बाद दोस्तों लोग 3 महीना बाद बोलते हैं अरे यार मेरे पास वो मौका था, मैंने मिस कर दिया। नवीन फ्लोइन दोस्तों वो मौका आपको दे रहा है, इसको एकोमोडेट करते रहिए। बहुत लोग बोल रहे कि सर एमओएस एमओएस एमओएस, यस 2250 याद है आपको, मैंने बोला था। आज दोस्तों लो देखिएगा, उससे भी नीचे हमें जाता हुआ देखने को मिल गया था 2217। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आपका जीटीटी लगता नहीं है, भैया आप लगाते नहीं है वरना लगेगा ज़रूर। तो मेरे हिसाब से अब मस्ट बाई है। और इधर पे कभी दोस्तों खुदा ना खास्ता आपको 2100 का लगभग मिल गया, तो इधर पे मुझे सुपर एमओएस दिखाई पड़ती है। जी हाँ, इधर पे माल को एकदम दबोच लेना है, अपना पैसा रेडी रखिए। और ऐसे स्टॉक को अगर भागेंगे तो भैया 3000 का लेवल ज़रूर पार करेंगे। इनके नतीजे खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। मैं दोस्तों इसमें बाई करने वाला हूँ। और जी हाँ दोस्तों, आप एच को बाई कर सकते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक स्टॉक है। और जिस लेवल पे है रिजल्ट काफ़ी मुझे बेहतरीन थे। ऑपरेटर्स लोग गिराने दिए, भगाने दिए, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, बिकॉज क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। ऐसे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छे खासा वेल्थ क्रिएट करेंगे। ये भागता है, लेकिन मैं बता दूं डिफेंसिव कैटेगरी का स्टॉक है ये। और एफएमसीजी थोड़ा सा वीक देखने को मिले थे, लेकिन दोस्तों डाबर का नतीजा भी मैंने देखा बहुत ही शानदार है। आपके पास डाबर है, होल्ड करिए, बहुत ही मुझे दोस्तों अच्छे नतीजे देखने को मिले। मेरे हिसाब से एच की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और इधर पे दोस्तों एक बाई हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर रैली में पार्टिसिपेट करता है तो ज़रूर उसे ब्रेकआउट देगा। और ब्रेकआउट देगा तो भाई टीसीएस का ऐसा भाग सकता है। और 3000 का लेवल दोस्तों में भी 1-2 सालों में हमें देखने को जल्दी ही मिल सकता है। एक साइड की बात की जाए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है दोस्तों, लेकिन इस अमराजा बैटरी एमरॉन जो बनाती है उस पर ध्यान रखिएगा। हमें 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यस आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, ये भी बाइंग किया जा सकता है। 185 बिलो दोस्तों इसमें बाइंग हो सकती है, आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं, क्वालिटी स्टॉक है, ख़राब नहीं है। ओके नाउ मारुति सुजुकी, भाई इतने ख़राब रिजल्ट थे? ऑफ कोर्स नहीं दोस्तों, रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन थे। 20% के ऊपर इनके प्रॉफिट जंप होना और इस माहौल में ख़राब नहीं है। यस मैंने देखा है दोस्तों कि जो सेल्स नंबर हैं जो 4 व्हीलर के वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, बिकॉज रिच लोगों ने दोस्तों बहुत पैसा कमाया है इस लॉकडाउन में, बिकॉज उनके संपत्ति बढ़े हैं। लेकिन यस 2 व्हीलर्स के सेल में डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला, लेकिन कोई बात नहीं। मारुति दोस्तों बहुत क्वालिटी स्टॉक है, बाइंग करने का मौका दे रहा है। और मैंने कभी दोस्तों आपको 7500 के ऊपर नहीं बोला है, आपको अच्छे से याद होगा। तो यस करेक्शन हो रहे हैं तो होने दीजिए दोस्तों। 7200 एक बाई हो सकती है। बेस्ट बाइंग लेवल 6900 के नीचे है। एक जीडीटी लगा के रखिएगा, क्या पता आपको मिल जाए दोस्तों, तो आपको ऑलरेडी 10-15% का प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने आपको हमेशा बोला है कि अपने प्रॉफिट को ऐसे स्टॉक में मीन्स बचाते रहिएगा। ऑफकोर्स दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करने की मैं राय भी देता हूँ, बिकॉज जो स्टॉक में स्ट्रीम
वोलेटाइल स्टॉक होते हैं उसमें दोस्तों प्रॉफिट बुक कर सकते हैं 1500 से, फिर ये गिर चुका है। तो यस भागता है दोस्तों। Q3 के नंबर्स आए थे, आपको पता है कि उतने मीन्स अच्छे नहीं होंगे, और IRCTC का भी सेम वैसी कहानी था, लेकिन स्टॉक बुरा नहीं है। देखना बनता है कि इनके बिजनेस कैसे नॉर्मल परफॉर्म करते हैं, प्री कोविड के लेवल दोस्तों कैसे सिनेमा चलते हैं। तो अगर 1400 का लेवल तोड़ता है तो 1370, 1380 और 1350 दोस्तों आराम से देखने को मिल सकता है, मुझे पक्का यकीन है। आप चाहें तो उधर पर निवेश कर सकते हैं। बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों बिलो 1300 के लगभग ही उधर आए तो ही बल्क निवेश करिएगा, और अगर निवेश करना है कंपनी पसंद है तो ही निवेश करिएगा, प्राइस को चेस मत करिएगा। हो सकता है दोस्तों कि रैली में पार्टिसिपेट ना करें, बिकॉज 15,000 का ह्यूज इसमें रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, और मार्केट करेक्ट होता है तो इसमें पिटाई हो सकता है, बिकॉज अभी भी दोस्तों ऑपरेशन उतने हिसाब से नहीं चल रहे हैं। बिकॉज आप देख रहे हैं क्या, नए नए मूवी रिलीज भी नहीं हो रहे हैं, और जनवरी का महीना चला भी गया, तो आप समझ सकते हैं कि जनवरी का महीना में वैसे कुछ कमाई होगी नहीं। फरवरी भी दोस्तों आ चुका है, कोई नई मूवी रिलीज हुई नहीं है, और ना ही कोई न्यूज़ देखने को मिल रही है। तो यस, लॉन्ग टर्म बैटिंग करनी पड़ सकती है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है, तभी उतना पेशेंस है तो ही इसमें हाथ डालिएगा, वरना इग्नोर भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से IRCTC एक अच्छा बेट है, बिकॉज उसमें कोई डेट भी नहीं है, और उनके बिजनेस दोस्तों इस महीना से पूरा फंक्शन हो चुके हैं, तो आप चाहें तो IRCTC में एक बेट खेल सकते हैं। दोस्तों बात की जाए MRF की, तो यस स्टॉक फटाफट मैं कवर कर रहा हूँ। जी हाँ, इधर पे एक बाइंग हो सकती है। आप दोस्तों साइज देखिएगा 84,000 का एक शेयर है। यस मेरे पास MRF का एक शेयर है। जी हाँ दोस्तों, मुझे बहुत ही मन था, लेकिन मेरा जो बाइंग प्राइस है वो बहुत ही कम था, 60,000 के नीचे इवन दोस्तों मैंने बाइंग प्राइस उसमें दिखाई पड़ रहा है। तो अभी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन यस अभी की बात की जाए तो 4% डाउन दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको अगर 80,000 के नीचे मिले तो एक बाई की जा सकती है। रिसेंटली 95,000 तक दोस्तों ये स्टॉक जा चुका था। कंपनी पे फेथ रहेगा, कंपनी MRF क्या दोस्तों नया MRF बन जाएगी, तो आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, नहीं है तो बाइंग करने का तलाश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों बहुत ही हाई है, चाहे तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो वोल्टास में गिरावट जारी है। जी हाँ दोस्तों, बीच में 1000 के लेवल को लाइक सस्टेन नहीं कर पाया, उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिली। अभी की बात की जाए, इसका बेस्ट बैंक लेवल दोस्तों 865 के नीचे है। जी हाँ दोस्तों, 900 का लेवल तोड़ता है तो 865 का लेवल पर ज़रूर देखने को मिल सकता है। कंपनी पसंद है तो जा सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और चाहे तो बहुत ही लोअर लेवल से लिए हैं तो 885 का दोस्तों आपका एसएल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 885 का आपका एसएल होना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म गेम है तो। ICICI बैंक के नंबर्स ठीक थे दोस्तों, उसके बाद हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का सपोर्टिव था, तो उस हिसाब से इसमें दोस्तों स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे मार्केट डाल रहे हैं। मेरे को लगता है दोस्तों कि ज़रूर 550 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। देता है दोस्तों हमें एक ट्रेमेंडस रैली देखने को मिलेगी, बहुत सारे ब्रोकर्स की मानी जाए तो 700 के ऊपर दोस्तों टारगेट दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है कि कभी मीट हो जाए, और मुझे लगता है कि पार्टिसिपेट नहीं की है बैंक रैली में, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में दोस्तों ICICI बैंक एक नया गेम खेल पाए। एवेन्यू सुपरमार्ट, जी हाँ दोस्तों, इसमें बाइंग की सकती है। फैंटास्टिक इनके Q3 के नंबर से स्टेलर नंबर थे दोस्तों, मैं लिख देना चाहता हूँ, स्टेलर नंबर हमें दिखाई पड़ रहे थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, 4% के अराउंड दोस्तों आज गिर रहा है। ऑफकोर्स 2700 दोस्तों दिखाई पड़ रहा था, कुछ दिन पहले ये 3000 के ऊपर जा चुका था, ऑलरेडी 10% डिस्काउंट में है, और कभी आपको 2550 के लेकर मिल जाता है तो बस इसको ग्रैब कर लेना है। नंबर अच्छे थे, और हो सकता है कि दोस्तों इसके वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। आप देख सकते हैं कि 183 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा महंगा, क्या काफ़ी महंगा है, लेकिन यस कंपनी क्वालिटी वाली है, आप चाहे। उसके बाद बात की जाए बजाज फिनसर्व की, ये भी बहुत क्वालिटी वाला स्टॉक है, 210,000 का लगभग हाई था इसका। उसके बाद कोरोना ने पूरा कमर तोड़ दी। उसके बाद अभी की बात की जाए तो 9,000 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, गिरता है तो भैया इसमें पिटाई देखने को मिल सकती है। और आप देख सकते हैं कि इधर पे जो गिरा है ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है प्री बजट के पहले। अगर 8,700 सस्टेन नहीं कर पाता है, ज़रूर दोस्तों आपको 8,650 और बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 8,500 के नीचे ही दिखाई पड़ता है। आप चाहे तो इधर पर निवेश कर सकते हैं, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है दोस्तों। अंबुजा सीमेंट को तो मैंने कभी कवर नहीं किए हैं, बट इनके दोस्तों ICICI डायरेक्ट की बात की जाए तो 280 का टारगेट हमें देखने को मिल रहा है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। सीमेंट वाले स्टॉक दोस्तों थोड़ा डरावने होते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छा दाव हो सकता है, आप चाहे तो उसमें निवेशित है तो रह सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। अभी की बात की जाए तो अंबुजा सीमेंट को लेकर अच्छी न्यूज़ आ रही है, 280 का टारगेट ICICI डायरेक्ट ने दे दिया है। SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सिस्टम बहुत ट्राई कर रहा है कि 1000 के ऊपर दोस्तों एक लेवल सस्टेन करे, लेकिन आप देख सकते हैं कि भागा भी था, सस्टेन भी किया, उसके बाद एकदम डाउनफॉल देखने को मिला। और ये क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि पैनिक है थोड़ा सा कि बजट कैसे आएंगे नहीं आएंगे, मार्केट रिएक्ट बहुत ज़्यादा करता है।
मेरे हिसाब से आपके पास है, डरना नहीं चाहिए। और दोस्तों ये 1000 का लेवल अगर सस्टेन कर दिया, आपको बहुत जल्दी 1100 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। आपके पास है, माल दबा के बैठे दोस्तों। मैं भी इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में ये गेम चेंजर बन सकता है। मेरे दोस्तों बहुत अच्छे पैसे निवेश किए हुए हैं, बिकॉज आईपीओ में ही दोस्तों मुझे 4 लॉट मिल चुके थे, बिकॉज सब्सक्राइब अच्छा सा नहीं हुआ था और मैंने बहुत सारे लॉट्स अप्लाई किए थे, तो मुझे 4 लॉट मिल गए थे। उसके बाद मैंने खरीदा भी था एडिशनली इसको एवरेज करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे पास बहुत हेल्दी क्वांटिटी है, बहुत ही लोअर लेवल से। और सो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि 10 साल में एक गेम चेंजर के रूप में बन सकता है। 965 के नीचे दोस्तों एक बाई इसमें हो सकती है। उसके बाद बात की जाए टीसीपी की, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जी हाँ दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है। और अभी की बात की जाए तो 555 के लगभग है। 600 के लेवल दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाया, बिकॉज भाई उस समय की बात की जाए तो भाई निफ्टी ही आपको पता है कि 14,700 से कितना गिर चुका है, तो इसीलिए सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन घबराना नहीं है, अभी दोस्तों 14,700 से निफ्टी कितना हो चुका है, 13,600। वैल्यूएशन थोड़े से कम हो चुके हैं, लेकिन यस आपको अच्छा स्टॉक दोस्तों थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, चाहे तो निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस इस मार्केट में बल्क मत करिएगा, वरना आपके पास पैसे नहीं रहेंगे बाद में माल खरीदने के लिए। थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का करके स्टॉक उठाइए और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। जितना गिरे गिरने दीजिए दोस्तों, ये एक चट्टान है, जी हाँ इसको आंधी भी उड़ा नहीं सकती। मिड कैप की बात की जाए तो मुझे दोस्तों मोस्ट स्टेबल स्टॉक दिखाई पड़ता है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल स्टॉक, बिकॉज इसमें जो स्ट्रेंथ है मैं क्या बताऊँ, कोविड के टाइम में भी कुछ नहीं हुआ था, तो अभी भी जस्ट का से 800 के लेवल सर्वाइव कर रहा है। जो फ्रॉड था, जो फिश था, वो निकल चुका है। और दोस्तों अभी की बात की जाए, एकदम प्योर जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं। 800 का लेवल दोस्तों ये सस्टेन कर रहे हैं, उसके नीचे गिरावट की संभावना है, लेकिन जब तक 800 के ऊपर घबराना नहीं है और इधर पे बाइंग कर सकते हैं। यस 900 का स्टॉक था, Q3 के नंबर्स देखना बाकी है कि इनके Q3 के नंबर्स क्या होते हैं। सो एट लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं निपॉन को दोस्तों कुछ दिन से कवर इसलिए कर रहा हूँ, बिकॉज निपॉन के नतीजे बहुत ही शानदार थे। 42% दोस्तों इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया था और मैं देख के चौंक गया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि HDFC AMC थोड़ा गिरावट में बंद होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी भी हरा है। इसका मतलब दोस्तों ब्रेकआउट देने के पूरा फुल संभावना दिखाई पड़ रहे हैं। मेरे पास ह्यूज क्वांटिटी है और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। देखना बनता है कि कंपनी परफॉर्मेंस कैसे करती है। मैं दोस्तों इसको लेकर ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लगता है कि इस साल के एंड तक ये 400 डिजर्व कर सकता है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 310 के नीचे इमर्ज हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, गिर भी सकता है, बिकॉज थोड़ा सा ऊपर नीचे करता है, इसका बीटा थोड़ा सा हाई है, लेकिन यस क्वालिटी स्टॉक के इस बात को ध्यान रख सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एकदम लाइक करिएगा और 400 लाइक दोस्तों प्लीज़ कर दीजिएगा इस वीडियो में। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।